क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यही तरीका लगाना चाहिए कि यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न तो डिफरेंस से ही हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 0 लिखा हुआ है, फिर अगली संख्या 4 है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 4 का अंतर है। 4 के बाद अगली संख्या 18 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 14 का डिफरेंस है। फिर 18 के बाद लिखा हुआ है 48, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 30 का है। लेकिन अब हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आने वाली संख्या है और यहाँ पर जो 48 है उसके बीच में कितना डिफरेंस होगा। लेकिन डिफरेंस पता लगाने का तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर जो ये डिफरेंस आया है ना, इसी से हम कोई पैटर्न को समझे। तो यहाँ पर जो ये अंतर आया है ना, ये भी एक प्रकार की सीरीज है और हमें पता लगाना चाहिए कि यहाँ पर 30 के बाद अगली संख्या क्या होगी और जो यहाँ पर अगली संख्या आएगी उसके बाद भी अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि उससे हमें ये पता लगेगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या और 180 के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो आइए अब यहाँ पर हम जो ये अंतर वाली सीरीज है इसमें पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि 4 के बाद 14 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 10 का अंतर है और 14 के बाद लिखा हुआ है 30, तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि यहाँ पर जो हमने अब अंतर निकाला है, ये जो सीरीज बन रही है 10 और 16, तो यहाँ पर अब कौन सा नंबर आना चाहिए? तो यहाँ पर डिफरेंस तो 6 का है, तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि डिफरेंस कितने का हो? 6 का ही डिफरेंस हो। अगर 6 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर 16 में अगर 6 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 22 आएगा। फिर 22 में भी अगर 6 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी? 28 आएगी। इस तरह से हमने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि ये जो सीरीज बन रही थी अंतर में से भी अंतर वाली कौन सी सीरीज थी? यहाँ पर 10 16। तो यहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो आगे भी अगर 6 का डिफरेंस ही आ जाए तो यहाँ पर 22 आएगा और 22 के बाद क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर 22 है और 22 किन दो संख्या के बीच में अंतर है? यहाँ पर जो हमने 30 लिखा है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि 30 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो उन दोनों संख्या के बीच का ही डिफरेंस कितना है? 22 है। तो यहाँ पर अब 30 के बाद हमें कौन सी संख्या लिखनी चाहिए जिससे कि डिफरेंस 22 का हो जाए? तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए 52। फिर आप देखिए कि अगर हमें ये भी पता लगाना है कि 52 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता है कि यहाँ पर अंतर कितना है? 28 का है और ये 28 अंतर किन दो संख्या के बीच का है? 52 और उसके बाद अगली आने वाली संख्या के बीच का अंतर है। तो 52 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 2 10 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर ये संख्या कौन सी आएगी? 80 आएगी। अब आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि जो हमने यहाँ पर अंतर वाली सीरीज लिखी थी जिसमें लिखा हुआ था 4 14 20 30 लिखा हुआ था, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो इसके बाद भी हमने दो अगले पद निकाल लिए हैं, 52 है और 80 है। तो अगर हमें अंतर ही पता लग गया है कि यहाँ पर 52 आ रहा है और यहाँ पर 80 है, तो अब हम ये संख्या पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 48 लिखा हुआ है और उसके बाद जो भी संख्या आएगी उन दो संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का है? 52 का है। आपको पता है कि जो ये नंबर सीरीज है वो बढ़ते क्रम में है, तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें क्या करना चाहिए? 48 में हमें ये जो अंतर है ना 52, इस अंतर को हमें जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 100 आएगी। और अब आप ये देखिए कि 100 तो यहाँ पर आ ही गया है और 100 और 180 के बीच में, क्योंकि 100 के बाद अगली संख्या क्या है? 180 है ना, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 100 और 180 के बीच में 80 का डिफरेंस है। और आप ये देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पर अंतर वाली सीरीज लिखी थी तो उसमें यहाँ पर 52 के बाद जो अगली संख्या थी वो 80 ही थी। 80 से ही तो हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर 100 और 180 के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 100 आनी चाहिए। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।